ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन रूपी समुंदर में कई तरह के तूफान आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि किस तरह के तूफान आ रहे हैं। तूफान देखो, समुंदर में जब उठते हैं तो लहरें भी बहुत जोर जोर से उठती हैं। ऐसे मन रूपी समुंदर में कई तरह के संकल्प कहें या तूफान कहें, बहुत ज्यादा उठते हैं। तो उसको समझना होता है कि मन में मेरे किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं। तो उससे हम कैसे बचें। जो हमारे मन में संकल्प चलते हैं इधर के उधर के, उसके लिए हमें दो तीन बातों का ध्यान देना होगा। एक तो अंतर्मुखता का गुण धारण करना पड़ेगा। भाई, जितना हो सके आप कम बोलें। कई बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा फालतू बातों में चले जाते हैं, इधर की कर उधर की कर। तो इसमें जाने वाला व्यक्ति भी कभी भी अपने मन के संकल्पों को शांत नहीं कर सकता है। और दूसरी बात आती है कि अभ्यास। जितना हम अच्छी बातों का सिमरन करते हैं तो मन का अभ्यास उतना अच्छा चलता है। जिसको योग अभ्यास कहें या ज्ञान का चिंतन कहें, ये बहुत अच्छा चलता है। और तीसरी बात आती है एकाग्रता। हमारे मन की एकाग्रता भी बढ़ती है जब हम इधर उधर की बातें नहीं सुनते हैं या तेरी मेरी में नहीं जाते हैं, तो मन एकाग्र हो जाता है। आपने देखा होगा अर्जुन ने निशाना कैसे लगाया था। जब वो मछली की आंख के छेद में उसने निशाना लगाया था तो मन की एकाग्रता से लगाया था। मन की एकाग्रता बिना हम कुछ नहीं पा सकते हैं। तो परमात्मा को पाने के लिए, मन रूपी समुंदर को शांत करने के लिए ये तीन बातों का होना बहुत जरूरी है। पहला, अंतर्मुखता। अंतर्मुखता किसको कहते हैं? सिर्फ बाहर से चुप नहीं रहना है। अभी हमारे को वहां पे जो रोज बातें सुनाई जाती हैं उसमें भी लास्ट में जो सुनाया जाता है वो अंतर्मुखता के ऊपर ही है कि आत्मिक स्मृति द्वारा अंतर्मुखता का अभ्यास। जब हम अपनी आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो नेचुरली हमारा मन अंदर की तरफ जाने लगता है। नहीं तो हमें संसार की बातों की, दुनिया की इधर उधर सुनने का बहुत इंटरेस्ट रहता है। दुनिया में आज सारा टाइम कहाँ जा रहा है? इन व्यर्थ की बातों में ही जा रहा है। इधर उधर की सुनने की नहीं तो फोन में लगे रहते हैं। फोन में ही व्यर्थ बातें देख लेते हैं, व्यर्थ सुन लेते हैं। तो ये भी क्या है? मन की माया, जिसको कहते हैं मन की माया। मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर एकदम से इंटरनेट बंद हो गया तो आधी दुनिया क्या, जैसे 80% लोग जो हैं पागल ही हो जाएंगे। जो लोग फोन के बिना रह नहीं सकते हैं, सारा दिन फोन में लगे रहते हैं, तो इतनी जनता तो क्या हो जाएगी? पागल ही हो जाएगी। तो अपने मन को शुरू से इतना बना के रखो, ऐसा बना के रखो कि ज्यादा वो बाहर की बातों में ना जाए। और दूसरी बात आती है अभ्यास की, चिंतन की। अच्छा चिंतन कौन कर सकता है? जिसका मन सारा दिन समर्थ सोचता है, अच्छा सोचता है। जो व्यर्थ में जाता है, इधर उधर की सुनता है, उसका मन भी अच्छा नहीं सोचेगा। वो छोटी सी अगर कोई उसके पास पॉजिटिव बात भी आएगी ना, उसको नेगेटिव ले लेगा। हाँ, इसने ऐसे किया था, ये है ही ऐसी, ये करती ऐसे है, इसका तो काम ही ऐसे है। वो ऐसी ऐसी बातें करेगा। और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो अच्छा चिंतन करने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या कहेगा? नहीं, वैसे हो गया होगा इससे, ऐसी तो नहीं है, ये बहुत अच्छी आत्मा है। आज भी हम कुछ सुन रहे थे तो उसमें हमारे माउंट आबू के भाई बता रहे थे कि माउंट आबू में जब शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा ने इस संस्था की स्थापना की तो माउंट आबू में एक व्यक्ति आया बाबा से मिलने। तो वो कानों से बहरा था, आंखों से उसको दिखाई नहीं देता था। लेकिन बाबा ने भी, जैसे दूसरों को तो यही दिख रहा था कि देखो पहली आत्मा आई है बाबा के पास माउंट से, वो भी ऐसी। लेकिन बाबा की जैसे ही दृष्टि पड़ी
तो उन्होंने यही कहा कि ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, बहुत ऊंची आत्मा है। जो देश की प्रधानमंत्री उस टाइम इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी से भी ये महान आत्मा है जो स्वयं भगवान से मिलने आई है। तो भगवान से जुड़ना कोई इतना आसान नहीं है। जो व्यक्ति पॉजिटिव में रहता है, पॉजिटिविटी में रहता है, अच्छे चिंतन में रहता है, वही भगवान के नजदीक जा सकता है, ऐसे नहीं जा सकता है। और मन की एकाग्रता भी, जब हम ये दो बातें धारण कर लेते हैं, अच्छा चिंतन करते हैं और अंतर्मुखी बन जाते हैं, तो मन की एकाग्रता भी धीरे धीरे बढ़ती है। तो जैसे ये रियली स्टोरी है कि जैसे लंदन में एक लाइब्रेरी में जैसे आग लग गई। आग लगने से क्या हुआ, बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है विदेशों में, तो एक ही बुक्स मिली। उस बुक्स में लिखा था कि, जैसे किसी ने खोल के देखा उसमें, कि उस बुक्स में लिखा था कि समुंदर के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, मंदिरों के अंदर जो है बहुत सारा सोना है, घंटियां हैं। मतलब उसने जैसे पढ़ा तो उसके मन में हलचल हो गई कि मुझे तो ऐसे समुंदर को ढूंढना है, देखूं कहाँ है वो समुंदर। तो वो चल पड़ा उस समुंदर के किनारे। हर जगह जहां भी समुंदर की तरफ जाता उसको कुछ दिखाई ना देता, बस वही समुंदर का पानी, लहरें और उछलती हुई लहरें और शोर सा। तो उसने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि समुंदर में सोना है, ये है वो है। तो वैसे देखा जाए तो जब सृष्टि का विनाश होता है, सृष्टि जब परिवर्तन होती है, तो ये धरती में से ही निकलेगा, सोना है, सब है। फिर दोबारा ये दुनिया जो है सतयुगी दुनिया बनेगी। ये स्वयं भगवान के ही महावाक्य है। तो वो ढूंढता रहा, उसे कुछ नहीं मिला। अचानक वो एक दिन शांत होकर के बैठ गया अपने घर में। जब बैठा तो उसको शांति से अंदर के नजारे उसको दिखाई देने लगे। अंदर ही उसको जैसे भगवान की घंटियां सुनाई देने लगी और वो समुंदर के नजारे अंदर ही अंदर उसको दिखाई देने लगे। तो ठीक हमारा मन जो है एक समुंदर की तरह है। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो पहले मन के संकल्पों को खत्म करें, जो मन की इधर उधर की हलचल है उसको खत्म करें। बहुत टाइम लगता है, अभ्यास करते हैं, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो ऐसे नहीं कुछ अनुभूति होती है। जब हम अंतर्मुखता को धारण करते हैं, पर चिंतन से दूर जाते हैं, तभी हमें कुछ अंदर के नजारे और ये सब महसूस होता है। तभी हमको लगता है कि हम परमात्मा के समीप बैठे हैं। पहले मन रूपी, फिर उसने अपने अंतर मन के द्वारा ही सोचा कि हाँ, मन हमारा समुंदर है। मन में ही जो हमारे अनेक तरह की घंटियां बजती हैं, या जो कुछ भी सुनाई देता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बताने वाले भी वही भगवान है, करने वाले भी वही हैं। बस हमारे को तो सिर्फ कुछ अच्छे गुण धारण करने हैं। जब हम अंतर्मुखता को धारण करते हैं, पर चिंतन से परे रहते हैं और अभ्यास करने से ये अनुभूति होती है। मन रूपी समुंदर में ही हमें फिर उस आत्मा के दर्शन भी होते हैं और उस परमात्मा के दर्शन भी होते हैं। ओम शांति।